दो मिसालें हमारे सामने हैं, एक हमास की और एक अफगानिस्तान की। इन दोनों ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी। जब हमास ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी, उस वक्त जो सालिस थे वो तुर्की और मिस्र थे। उन्होंने गारंटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जंगबंदी करें। तो हमास ने अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ जंगबंदी कर दी, वो जंगबंदी हो गई। हमास ने अपने तमाम वादे पूरे किए, लेकिन दूसरी जानिब से लगभग 800 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इसराइल की जानिब से बार बार वायलेशन की गई और ना तुर्की कुछ कर सका, ना मिस्र कुछ कर सका, ना बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान कुछ कर सका। 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी उनको ज़ख्मी कर दिया गया और इसराइल को कोई नहीं रोक सका और अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। जंगबंदी हालांकि वो हुई थी। हाँ, एक वाकया जो है वो तालिबान के साथ जंगबंदी का था, अमेरिका का। वहां पे तालिबान ने अपनी ना सिर्फ तमाम शराइत मनवाई, बल्कि तालिबान ने फोर्सफुली ऐसी जंगबंदी की कि दोबारा जंग अमेरिका के साथ तालिबान की हुई नहीं। लेकिन उसके लिए तालिबान को लंबे अरसे तक जंग जारी रखनी पड़ी। कतर के अंदर वो मुज़ाकरात हुए थे, पाकिस्तान ने एक दौर के अंदर कोई सहूलतकारी भी की थी और उसके बाद जो है वो अमेरिका और तालिबान डायरेक्ट हो गए। ये बैठते थे कतर के अंदर, मुज़ाकरात करते थे। तो ईरान के सामने दोनों मिसालें। इसी बुनियाद पे ईरान ने जो आर्जी जंगबंदी है उसे मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा जी कि आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए और इस बात की गारंटी भी चाहिए कि आइंदा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? पाकिस्तान तो नहीं दे सकता। और अगर ईरान को कुछ ममालिक ये गारंटी दे सकते हैं तो उन ममालिक को बीच में आना पड़ेगा, जैसा कि यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, रूस है, चाइना है, बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं। कम से कम अरब ममालिक ये तो गारंटी देंगे कि आइंदा उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर कोई भी चीज़ फायर नहीं होगी। ये गारंटी देनी पड़ेगी और अगर होगी तो ईरान उसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये गारंटी भी देनी पड़ेगी। देखिए, अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया में एक भी अमरीकी अड्डा इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अरब ममालिक में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, अरबों का किससे लड़ाई है? पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, अरबों की यूरोप के साथ लड़ाई नहीं है। बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। मगरबी ममालिक हो या अफ्रीका हो, कहीं पे भी अरबों की लड़ाई तो है ही नहीं, ना अरब आपस में लड़ते हैं। तो इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ है और इसी बुनियाद पे यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये हमें सबको मानना चाहिए। तो ये गारंटी देनी पड़ेगी आइंदा इन अड्डों से कोई भी मिसाइल या कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं होगी ईरान पे। अब ये गारंटी क्या पाकिस्तान दे सकता है? तो जवाब सादा सा है कि पाकिस्तान की ये पसली नहीं है कि पाकिस्तान इस नौयत की गारंटी दे। हाँ, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले इराक, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत का बार बार ईरान शुक्रिया ज़रूर अदा करता है और शुक्रिया अदा कर करके इन तीनों मुल्कों को बांधा हुआ है। क्योंकि एक तरफ तुर्की है, उसके ऊपर बड़ा दबाव है कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे ईरान को मारने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान है, इस पर बड़ा दबाव है कि ये ईरान को मारने के लिए सपोर्ट करे। अमेरिका का बराह रास्त भी है और अरब ममालिक के ज़रिए से भी कुछ ना कुछ दबाव रहता है। तो इराक, वहाँ पे वैसे ही आपको पता है खाना जंगी ऐसी सूरत हाल है, बड़े लंबे अरसे से अमेरिकन सिर्फ वहाँ से तेल निकाल रहे थे। तो ईरानी की आदत क्या करती है, अभी तर्जुमान ने दोबारा स्टेटमेंट दिया, वो बार बार पाकिस्तान का, तुर्की का और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इराक का, ताकि इनकी क़यादत बंदी रहे। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जी हम ईरानी कौम के दिफा की हमायत करने पर तीनों ममालिक की कौमों के शुक्रगुजार हैं। ये तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा। तो वो इनका इतना शुक्रिया अदा करते हैं ताकि ये जंग से बाहर ही रहे कि जनाब आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो हमें भी अच्छा समझते हैं, आप हमारे खिलाफ किसी लड़ाई का हिस्सा भी नहीं बन रहे, बल्कि आपकी आवाम हमें सपोर्ट कर रही है, हम आपकी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ये ईरान की बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है और वो इस हिकमत अमली को लगातार लेकर चल रहा है। अच्छा, जो तारीखी खौफनाक ऑपरेशन हुआ ईरान के अंदर अमेरिका की जानिब से, उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके बारे में लिखा, कुछ और अमेरिकी अखबारात उसके बारे में लिख रहे हैं। ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। हकीकत क्या है वो वक्त आने पे चीज़ें खुलती हैं, लेकिन जितना बड़ा और खौफनाक ये ऑपरेशन था, ये एक पायलट के लिए हो नहीं सकता। अब 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके ऊपर माहिरीन बात कर रहे हैं। नंबर 1 ये है कि पायलट को रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन तो बड़ा महदूद था, लेकिन ऑपरेशन के लिए जो लोग गए थे वो भी फंस गए और उनके तैयारे भी गिर गए।
लिहाजा अब इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन वहां पे ईरानी सरजमीन पे मौजूद थे कि उन सबको निकालने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ गया। और अब अमेरिका का दावा है कि वो सारे निकाल लिए गए। पहली तो कहानी ये है। दूसरा ये है कि ये पायलट को रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन नहीं था, ये उससे काफी दूर इलाका है जहां पे ऑपरेशन किसी और नौइयत का था। कुछ माहिरीन का मानना है, या ईरान के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ यूरेनियम लेने के लिए अमेरिकन ने एक ऑपरेशन किया है कि उनका निशाना यूरेनियम है, वो उसको उठाकर वहां से ले जाएं और जाकर कहें ये वॉर ट्रॉफी है, ट्रंप के सामने रख दें और ट्रंप कहे जनाब कि हम यूरेनियम ले आए उठाकर, लिहाजा हमारी जीत हो गई है। ये भी एक रीजन हो सकता है। और तीसरा, अमेरिकन कोई ऐसी कार्रवाई डालने वहां पे गए थे ईरान में जिसके बारे में शायद अभी किसी को पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप जरा फिगर सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। छोटी मोटी कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पूरी जंग हुई है। एक 100 स्पेशल फोर्सेस के अहलकार हैं, जो 100 के करीब कमांडोज हैं अमेरिकन, जो वहां पे गए थे। दर्जनों जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर भी वहां पे गए थे। CIA ने अपनी खुफिया मालूमात फराहम की, मुसाद ने अपनी खुफिया मालूमात फराहम की और गुमराह कुन मालूमात वहां पे फैलाई भी गई। B-1 बम्बार तैयारों ने 2000 पाउंड वजनी 100 सैटेलाइट गाइडेड बम भी गिराए। अब ये बम क्यों गिराने पड़े? तो इसके लिए हमने सैटेलाइट फुटेज देखी, तो उसमें पता चलता है कि ईरान में जिस एरिया में ये सारी बमबारी हुई है उसके आसपास जो मेन सड़कें और पुल हैं उनको तबाह कर दिया गया था, ताकि इस एरिया में ईरानी सप्लाई ना पहुंच सके, ईरानी फोर्सेस यहां पे जमीनी रास्ते से ना आ सके। इसलिए इस रास्ते पे आने वाली सड़कों के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए गए, इतने बड़े बम फेंक कर। यानी ये बहुत बहुत कई मीटर बड़े और चौड़े जो हैं वो ये गड्ढे पड़ गए हैं सड़कों पे। और ये इसमें इस्तेमाल किया गया B-1 बम्बार। ये आपको पता है कि ये कंक्रीट के बंकर्स को भी तबाह कर देता है, का 2000 पाउंड इसका वजन है, तो ये इसको भी इस्तेमाल किया गया। ये 100 सैटेलाइट गाइडेड बम गिराए गए हैं। MQ-9 रिपर्स ड्रोन जो हैं ये भी इस्तेमाल किए गए, इनसे बमबारी की गई और उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई जो उस स्पेसिफिक एरिया की तरफ आना चाह रहे थे। एक दावा किया गया कि जो पायलट था ये जाके कहीं पहाड़ों के अंदर दरार है जिसके अंदर घुस के छुप गया था और इसने अपना एक कोड भिजवाया था कि मैं जिंदा हूं और यहां मौजूद हूं। अपनी जिंदगी का इसने एहसास दिलाया। फिर इसको लेने के लिए जो फौजी गए वो भी फंस गए, उनके जो तैयारे हैं वो दोबारा फ्लाई नहीं कर सके, वो वहीं धंस गए। और उसके बाद फिर एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा और फिर इस आदमी को वहां से इसके टखने में बताया जाता कि चोट लगी है। जो एयरफोर्स का आदमी था जो गिरा था अमेरिकन तैयारे से, जो इजेक्ट हुआ था, तो उसको वहां से रेस्क्यू किया, बाकियों को रेस्क्यू किया और फिर एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए से निकाला गया। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है। ईरानी मीडिया कह रहा है ये कोई और कार्रवाई डालने आए थे, उन्होंने इनकी कार्रवाई पूरी नहीं होने दी, मकामी कबाइल ने और जो ईरानी फोर्सेज हैं उन्होंने इनको नाकाम बनाया है। दूसरा दावा यह है ईरान के ऊपर डेडलाइन खत्म होने से पहले ही बड़े खौफनाक हमले किए जा रहे हैं। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ईरान की एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से साइंटिस्ट पैदा होते हैं, इंजीनियर्स पैदा होते हैं ईरान में। तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बंकर बस्टर बम मारे गए हैं और यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री समेत बहुत सारे एरियाज को तबाह कर दिया। अब ये तो देखें ना, यूनिवर्सिटी के अंदर तो बम नहीं बन रहे ना, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फौजी वाला तो नहीं है, यहाँ तो तालीम मिल रही है,